क्या कोर्ट मैरिज पे पाबंदी लग चुकी है? कोर्ट मैरिज होती क्या है? और जो पाबंदी की बाबत सोशल मीडिया पे खबरें हैं, उनमें सदाकत क्या है? तो ये सारी स्टोरी आज हम अनफोल्ड करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और आपको कोर्ट मैरिज और इससे बाबत जितनी भी चीज़ें हैं कि कोर्ट मैरिज असल में होती क्या है, इसकी लीगल इफेक्ट क्या है और क्या कोर्ट मैरिज अदालत में होती है, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पहले तो ये समझ लें कि मैरिज मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत डील होती है जब दो बालिग मर्द औरत एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी रजिस्ट्रेशन मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत रेलिवेंट कौंसल यूनियन कौंसल में होती है। 7 अक्टूबर 2025 को ये सोशल मीडिया पे खबर चली कि रावलपिंडी में कोर्ट मैरिज को बैन कर दिया गया है। जब उस खबर को अनफोल्ड किया गया तो उसमें सदाकत पाई गई, लेकिन उसकी वजूहात क्या थी और उसके पीछे क्या कोई लॉ बैकिंग थी? क्या ओवरऑल पाकिस्तान में इसकी पाबंदी नाफजुल अमल हो चुकी है या होने वाली है? लेकिन जब खबर को फिगर आउट किया गया, नोटिफिकेशन जो कि स्क्रीन में आपके सामने नजर आ रहा है, नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली कहा कि ऐसी तमाम शादियां जो कि कोर्ट प्रेमिसेस में यानी कि रावलपिंडी की कचहरी में रजिस्टर्ड होंगी, उसका इंदराज नहीं किया जाएगा और नकाह खां रेलिवेंट को रिस्टेन किया गया और उसको मुतनब्बे किया गया कि अगर इस किस्म की शादी वो रजिस्टर्ड करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके पीछे वजूहात ये थी कि सिर्फ 9 माह में जनवरी से लेके दिसंबर तक 1594 कोर्ट मैरिज रजिस्टर्ड हुई रावलपिंडी में। अब इसकी वजूहात क्या है कि जब कोर्ट मैरिज रजिस्टर्ड होती है तो उसमें कवाए फसल नहीं दिए जाते, एड्रेस प्रॉपर नहीं दिया जाता, फोन नंबर प्रॉपर नहीं दिया जाता। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि कोर्ट मैरिज होती क्या है। क्या ये अदालत में होती है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। कोर्ट मैरिज बेसिकली उसी तरह एक नकाह खां किसी भी जगह पे बैठ के वो मेल और फीमेल के दरमियान इजाबो कबूल दो गवाहन की मौजूदगी में करवा दे, वो एक मैरिज है। अब जब वो अपने वली की इजाज़त के बगैर कोई और वली बना के आर्टिफिशियल, तो उसकी मौजूदगी में अपने माँ बाप की रजामंदी के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर और उनसे छुप छुपा के जब कोई शादी करते हैं तो फिर उनको ये इशू आता है कि जब शादी तो कर ली, अब माँ बाप इसमें कहीं हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना करे, तो फिर वो दोनों पार्टीज यानी कि मियाँ और बीवी जो कि नकार रजिस्ट्रार ने उनका नकार रजिस्टर कर दिया, पढ़ा भी दिया, वो कोर्ट में जाके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराती है और जस्ट इंडोर्स करते हैं कि हमने लॉफुली मैरिज की है। तो इसको हम कोर्ट मैरिज गलतुल आम में कहते हैं। असल में अदालत में ना मजिस्ट्रेट के पास, ना किसी सिविल जज के पास, इवन किसी भी कोर्ट में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि वो कोर्ट मैरिज किसी लॉ के तहत। अब जब कोर्ट मैरिज का लफ्ज़ यूज़ किया गया इस नोटिफिकेशन में, तो ये इसका मतलब ये है कि ऐसी मैरिज जो कि भाग के रन अवे मैरिज है, वो उसके पीछे बेसिक जो कॉन्सेप्ट था कि जब उस पे कोई नोटिस सर्व करने पड़ते हैं, जब कोई लिटिगेशन चलती है, जब पार्टीज को फिगर आउट करना पड़ता है, तो पता ये चलता है कि उनमें से कोई भी रेजिडेंट नहीं है उस रेलिवेंट यूनियन काउंसिल का, फेक एड्रेसेस लिखे हैं, फेक फोन नंबर लिखा है, तो इस तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको इशू आते हैं। जब सोशल मीडिया पे ये सारी खबरों ने गर्दिश किया तो फिर रेलिवेंट यूनियन काउंसिल ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रही है, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे हमने ये कहा है कि उनको मुसद्दका करें, उनकी तस्दीक करें और आफ्टर वेरिफिकेशन, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, लॉ हमें अलाउ करता है कि हम बर्थ का इंदराज करें, हम डेथ का इंदराज करें और हम मैरिज का इंदराज करें। इस सारी स्टोरी को बताने का मकसद ये है कि कोर्ट मैरिज गो के कोर्ट मैरिज नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस वक्त पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक अगर सुई जूरियस है, सुई जूरियस मीन कि वो बालिग है,
اسلام آباد میں لا کے مطابق ادھر کیونکہ لا امینڈ ہو گیا ہے تو اس میں فیمیل کی بھی 18 سال عمر ہونی چاہیے اور لڑکے کی بھی 18 سال عمر ہونی چاہیے، لیکن باقی جتنے بھی پروونسز ہیں جیسے کہ ادر دین اسلام آباد ہے اس میں ابھی تک لڑکی کی بلوغت 16 سال ہے۔ اب اس میں بھی ہم نے ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائی ہے، وہ آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، وہ سپیسیفک کیس کی بابت ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا ورڈکٹ دیا۔ تو یہ ہوا کہ کورٹ میرج اس وقت پنڈی میں بھی بین نہیں ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹولی وہ جو غلط ایڈریس لکھے جاتے ہیں اس سے ان کو ایڈمنسٹریٹولی پرابلم آتی ہیں، اس لیے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس ضرور کیا کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تو آپ کا بنتا ہے تاکہ جو بھی ہم لیٹسٹ آپ کے لیے ویڈیو لاتے ہیں وہ اب تک ٹائملی پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔